So hello everyone, in today's video we're going to talk about all about the placements at NIT Tirchi and पूरी जर्नी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि रिसेशन आ चुका है एंड एआई राइज पे है। तो आज के टाइम पे क्या एमसीए स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, और जिनकी लग रही है तो वो किस मेथड से लग रही है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ है नीति, जो कि एनआईटी तिरची से पास्ड आउट है एंड करंटली टॉप प्रोडक्ट बेस में वर्क कर रही है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि क्या एनआईटीज जो कि टॉप पे हैं वो भी इफेक्ट हुए ले ऑफ पे, और वहाँ के स्टूडेंट जो प्लेस हो रहे हैं वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। ज्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नीति, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना बैकग्राउंड, अपना कॉलेज बैकग्राउंड, और करंटली आप कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हो? Okay, so hello Vasu, my name is Neeti Mishra and currently I'm working in Amazon Web Services and I'm pursuing MCA from NIT Trichy, and I've completed Bachelor of Computer Applications from BBD University Lucknow, and basically I'm from Ambedkar Nagar of Uttar Pradesh. ओके, तो यहाँ पर आप एक बार अपनी जॉब के बारे में बता सकते हो कि आपने किस तरीके से Amazon वेब सर्विसेज क्रैक की, एंड आपका करंटली रोल क्या है और क्या है टोटली इस जॉब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बता दो। तो करेंटली मेरा जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज़ एसोसिएट प्रोफेशनल सर्विसेज इन AWS एंड आई गॉट 6 month इंटर्नशिप एंड PPO। सो इसका मतलब ये कि पहले मेरी 2 month इंटर्नशिप लगी थी इन सेकेंड ईयर ऑफ MCA। लाइक फॉर दोज हु डोंट नो, इन NIT MCA इज़ ऑफ 3 year। So in second year I got 2 month internship in AWS, and after that, after the project review, I got 6 month intern and PPO, that is a pre-placement offer in AWS. So basically मेरा यहाँ पे काम ये है कि जो अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो फ्यूचर में ये बताएंगे कि कस्टमर्स को जो AWS सर्विसेज को यूज़ करके अपनी क्लाउड पे जो भी अपने प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं या जो भी क्लाउड का यूज़ करना चाहते हैं, सो इट इज़ बेसिकली AWS। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपकी रैंक क्या थी निमसेट में एंड आपने प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि एनआईटी तिरची मिलना काफ़ी टफ है एंड तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बता दो। सो मेरी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 68 थी एंड कैटेगरी रैंक मेरी 25 थी। सो इससे मुझे NIT Trichy मिला। और प्रिपरेशन के लिए लाइक along with the second year of BCA and third year of BCA, I took online test series from Impetus Gurukul. So it is a coaching institute from Bhopal, so I took online test series from there. सो ऐसा था कि सेकेंड ईयर में काफ़ी ये कन्फ्यूजन चल रही थी कि मतलब आगे क्या करना चाहिए आफ्टर BCA, बिकॉज आफ्टर BCA ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती हैं। तो थर्ड ईयर में ऐसा था कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी इन्फोसिस में, बट द थिंग वाज कि वहाँ पे काफ़ी कम पैकेज पे प्लेसमेंट होती है आफ्टर BCA। सो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ बड़ा इससे मतलब पैकेज कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो फिर उस टाइम जो है निमसेट के बारे में पता चला, तो फिर उस टाइम ही ऐसा था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली इम्पेटस गुरुकुल से, और फिर उसी के साथ साथ मैथ्स की और QA की और CS इन सब का प्रिपरेशन शुरू हो गया, और फिर जो है मतलब मेरी रैंक 68 आ गई आफ्टर गिविंग निमसेट। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते होंगे कि योर एक्सपीरियंस एट NIT तिरची एंड NIT तिरची में ऐसी क्या अलग चीज़ है जहाँ से वहाँ उनकी काफ़ी मैक्सिमम प्लेसमेंट्स होती है, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है जो कि अलग बनाता है NIT तिरची को बाकी सबसे? हाँ, सो ये एक काफ़ी शेयर करने वाली चीज़ है, क्योंकि पहले जो मेरा BCA था वो एक प्राइवेट कॉलेज से हुआ था। तो वहाँ पे और NIT Trichy में पहले तो डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ पे सब लोग कोडिंग एंड ऑल में लगे हुए थे, स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे थे। तो ये एक चीज़ था जो काफ़ी डिफरेंट बनाता है NIT Trichy को। और फिर अगर हम NIT Trichy को बाकी NIT से कंपेयर करें, सो द ओनली थिंग विच आई फाउंड वाज कि यहाँ पे सेकेंड ईयर में लाइक इफ़ समवन इज़ परसुइंग MCA, सो इधर सेकेंड ईयर में ही आपको 2 month इंटर्नशिप का मौका मिलता है, जो कि काफ़ी सारे NITs में नहीं मिलता है। सो आई वाज सेइंग कि NIT Trichy में 2 month इंटर्नशिप का मौका अगर
मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट को, तो आगे उसके पास काफ़ी चांस होता है कि अगर वो 2 मंथ इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो उसको प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जो कि उसके प्लेसमेंट सीज़न में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि उसको पहले से ही प्लेसमेंट मिल चुकी होती है, तो वो लास्ट मोमेंट जो लोग एंजाइटी या स्ट्रेस फील करते हैं प्लेसमेंट सीज़न में, उस चीज़ से काफ़ी बच सकता है अगर पीपीओ मिल गया है तो। और एनआईटी त्रिची के बारे में अगर और चीज़ डिस्कस करें तो वहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा था कि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब एक लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि हॉस्टल एरिया एंड ऑल ये सब काफ़ी बढ़िया होता है वहाँ पे, मतलब ग्रीनरी वगैरह होती है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ने के लिए, काफ़ी पीसफुल रहता है। तो हॉस्टल में भी आराम से कोई पढ़ सकता है इफ़ यू वांट, लाइक अगर आपको अकेले पढ़ना हो या फिर आपको ग्रुप स्टडी करनी हो तो यू कैन गो टू लाइब्रेरी। एंड एनआईटी त्रिची में देयर इज़ ऑल्सो अ प्लेस कॉल्ड ऑक्टागन, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटर लैब, सो यू कैन गो एंड स्टडी देयर। So yeah, and faculties also, they are very talented and I mean they are very good. ओके ओके, तो एक बार ये बता दो कि प्लेसमेंट्स एट टॉप एनआईटीज इन रिसेशन, और मतलब किस तरीके से रहा कि रिसेशन इफेक्ट कर पाए एनआईटीज को, कि जो भी प्लेसमेंट वगैरह चल रही थी, एंड कंपटीशन कैसा था बेसिकली ऑन कैंपस में, क्या मतलब बीटेक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या कंपटीशन थे बेसिकली प्लेसमेंट में? तो अगर रिसेशन का देखा जाए एनआईटी त्रिची में तो डेफिनेटली बाकी कॉलेजेस की तरह एनआईटी पे भी काफ़ी असर पड़ा एनआईटी त्रिची पे। तो ऐसा था कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जो लास्ट टाइम विज़िट की थी कॉलेज को, पर इस बार वो नहीं की। पर यह है कि काफ़ी सारी कंपनीज लाइक अगर बाकी एनआईटी से कंपेयर किया जाए तो एनआईटी त्रिची की सिचुएशन फिर भी उनसे काफ़ी बेटर थी। बट अपने में अगर पास्ट मतलब देखा जाए, जो हिस्ट्री रहा है एनआईटी त्रिची का, उससे तो थोड़ा लो था इस बार, पर मे बी कमिंग ईयर्स में ऐसा ना हो। तो एक ये चीज़ थी। और अगर बीटेक से कंपेयर किया जाए तो एनआईटी त्रिची मतलब एक ऐसे कॉलेज में आता है जहाँ पे एमसीए को ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बीटेक जैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइक टॉप की जो भी कंपनीज़ विज़िट की इस बार, उसमें काफ़ी हद तक ये था कि एमसीए और बीटेक दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट है अगर इफ़ समवन वांट्स टू परस्यू एमसीए फ्रॉम एनआईटी त्रिची, तो वो ऑलमोस्ट बीटेक के इक्वल ही होता है। वेल मैक्सिमम तो AWS का ही रहा है, और एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो इट वाज अराउंड 15 to 20 LPA। ओके, तो यार यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एवरेज पैकेज भी उतना ही गया है जितना किसी भी नॉर्मल कॉलेज का मैक्सिमम पैकेज गया होगा। तो दैट्स वाई एनआईटी तिरछी इज एट द टॉप। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एनआईटी जो तिरछी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या ऑन कैंपस के बाद ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं, या जिन लोगों की नहीं लग पाई रिसेशन के टाइम पे तो क्या वो लोग ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं ऑन कैंपस की? और अगर वो कर रहे हैं तो उनका क्या मेथड्स है प्रिपरेशन का फॉर जॉब्स? हाँ, तो इस पे ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब ऑन कैंपस के साथ साथ ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि इस बार कंपनीज़ काफ़ी डीले कर रही हैं विज़िट करने में। तो फिर बच्चों का स्ट्रेस भी ऐसा है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो दे आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस ऑल्सो। एंड देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई बैच ऑल्सो हु गॉट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। एंड अगर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाए तो they are doing like questions on LeetCode, GFG, and they are doing like projects. So yeah, this is how they are preparing. They are giving weekly contest, monthly contest on LeetCode and GFG. तो ऑफ कैंपस अप्लाई करने का मोस्टली लोगों का यही स्ट्रैटेजी है कि दे आर लुकिंग फॉर लिंक्डइन पोस्ट रिलेटेड टू हायरिंग अलर्ट्स, एंड वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं उन साइट्स पे जहाँ पे भी उनको पता चल रहा है कि हाँ दिस कंपनी इज़ हायरिंग ऑफ कैंपस एंड एमसीए इज़ एलिजिबल फॉर दैट रोल। सो दे आर अप्लाइंग फॉर लाइक गोइंग टू द वेबसाइट। और यही है कि मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, यू हैव टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग इन DSA। एंड ऐसा भी है कि कुछ ऐसे रोल्स भी होते हैं जिसमें DSA की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ये है कि सेफ साइड के लिए एवरी वन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर DSA। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको लाइक आपके पास कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होने ही चाहिए, एटलीस्ट यू हैव टू हैव 2 प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकें, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ में आपको प्रोजेक्ट का डिस्कशन तो होता ही है,
तो फिर आपको डीएसए के साथ साथ कोर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, लाइक आपको डीबीएमएस, ओएस, ऊप्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और एसक्यूएल क्वेरीज मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, और उसके साथ फिर आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए। अब वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है या डीप लर्निंग, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, बट आपके पास प्रोजेक्ट ज़रूर होने चाहिए आपके रिज्यूमे में। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू हायरिंग एंड किस तरीके से आपको जॉब प्रिपरेशन करनी है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जोन से बच्चे अभी प्लेस हो रहे हैं टॉप एनआईटी से, तो कौन से टेक स्टैक के लिए कंपनी आ रही है, लाइक बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक, एआईएमएल या डेटा साइंस या और कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट है एटसेट्रा। तो अभी तक आपने कहाँ पर ज़्यादातर बच्चे प्लेस होते हुए देखे? तो अगर मतलब हमारे सीनियर बैच की अगर बात की जाए तो एट दैट टाइम काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी थी जो कि एसडीई के लिए आ रही थी, बट लाइक ऐसा हुआ इस ईयर मोस्टली ऐसे कंपनीज़ आई हैं जो कि रिलेटेड टू डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। सो मोस्टली लाइक अराउंड 60 to 70% कंपनीज़ इस बार ऐसे ही विज़िट की हैं। और उसके बाद फिर ये था कि अराउंड 30 to 40% फिर एसडी रोल के लिए मोस्टली आ रही थी कंपनीज़। ओके, सो माय अनदर क्वेश्चन इज कि जिस तरीके से आपको पता है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, तो क्या बच्चों को एमसीए करनी चाहिए आज के टाइम पे, और अगर करनी चाहिए तो क्या रीज़न होगा आपका? मेरे अकॉर्डिंग अगर भी कोई भी अगर बीसीए का स्टूडेंट है या बीएससी कंप्यूटर साइंस का या बीएससी आईटी का स्टूडेंट है, तो फिर उसको डेफिनेटली एमसीए करना चाहिए। लाइक या तो वो बीटेक कर रहा है या तो फिर वो एमसीए या एमटेक या एमएससी सीएस काइंड ऑफ कोर्स उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बीसीए के बाद अगर प्लेसमेंट हो रही है तो पैकेज बहुत ही कम होता है, और एमसीए के बाद वो एक ड्रास्टिक चेंज आता है पैकेज में, तो फिर एमसीए करना तो मस्ट है। और ये है कि रिसेशन का टाइम या ले ऑफ्स का टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत अनसर्टेन है कि इस ईयर हो रही है, नेक्स्ट ईयर में भी वो हो ना हो। तो फिर ऐसे केस में हमको सेफ साइड के लिए ज़रूर हमारे पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए, या एक जैसे एनआईटी त्रिची जैसे कॉलेज से हमें मतलब डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक अच्छा कोर्स कर पाएँ और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर पाएँ। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि आपका कोई मैसेज होगा निमसेट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस साल देंगे या वो अगले साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कुछ मैसेज होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ? तो इसके लिए जैसे कि हमारे मतलब अमेज़ॉन के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, तो उसमें हमें काफ़ी ये चीज़ें सिखाई जाती है, तो वही मुझे इस समय मतलब शेयर करना है सारे निमसेट एस्पिरेंट से कि ऑलवेज थिंक बिग and you have to learn and you'll be have to curious about new things, and the most important thing is never give up on your dreams. So आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और जो भी आपका डिसीजन हो रहा है go for it and don't give up. ओके, तो दैट वाज एन अमेजिंग मैसेज। आई होप यार जो भी यहाँ पर लोग देख रहे हैं वो इससे ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। एंड अगर आपको और भी कुछ चीज़ें जाननी है, अगर आपको कोई डाउट रह गए, तो यहाँ पर मैं हम दोनों की लिंक्डइन आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हम रोड टू 100K पे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया चीज़ सीखने को मिली हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले पॉडकास्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।